आज की वाणी है 26 जून 69 की। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। तो आज बाबा ने इस वाणी के अंदर हमें याद की यात्रा को एक साधन बताया है। जैसे हम सभी याद की यात्रा करते हैं, रूहानी यात्रा, तो बाबा ने याद की यात्रा को एक साधन बताया है। उस साधन से हम बिंदु स्वरूप बनकर, अशरीरी बनकर सतगुरु के साथ उड़ सकेंगे। इसलिए बाबा ने हमें याद की यात्रा को साधन कहा है। तो बाबा ने आज मुख्य हमें गुरु रूप से शिक्षा दी है और हमें बताया है कि हमें अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है और ये स्वरूप बनना है, बिंदु स्वरूप बनना। तो अपने स्वरूप से हमें शिक्षा देनी है, क्योंकि कोई भी वाणी से शिक्षा इतनी सुनता नहीं है। जो हम स्वरूप से शिक्षा देती है, तो बाबा कहते हैं कि हम स्वरूप से शिक्षा दें सभी को। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि आपको गुरु रूप से, सतगुरु के रूप से यही फॉलो करना है। अशरीरी कैसे बने, निराकारी कैसे बने, या तो न्यारा बने। और बाबा ने बताया कि याद की यात्रा भी हम किस लिए करते हैं। साकार में रहते हुए हम निराकार रहें, मीन्स बिंदु स्वरूप आत्मिक स्थिति में। न्यारे रहें मीन्स देह में रहते भी देह भान से परे रहें, कर्म करते हुए। और अशरीरी होकर रहें कि जहां हमें शरीर खींचे नहीं, देह का भान खींचे नहीं, कर्मेंद्रियां खींचे नहीं, या तो हमारी मन बुद्धि भी हमें खींचे नहीं। तो ये सब के लिए बाबा ने हमें कहा कि ये 3 मुख्य हमें फॉलो करना है सतगुरु को। और बाबा ने इसमें कहा है कि ये तीनों फॉलो करने से आप शिक्षा स्वरूप बनते हो, तो उससे फायदे क्या है। फिर बाबा हमें शक्तियों की तरफ ले जाते हैं कि कोई भी जब ब्राह्मण जीवन में शक्तियां, ब्राह्मण जीवन में जब विघ्न आते हैं, तो उन विघ्नों को पार करने के लिए हमें क्या चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। और फिर उसके बाद क्या चाहिए, निर्णय करने की शक्ति। अगर हम ठीक से परखेंगे तो ही हम ठीक से निर्णय भी कर पाएंगे। और फिर आता है नंबर तीसरा, सहन शक्ति का। तो अगर हमें परख शक्ति और निर्णय शक्ति को बढ़ाना है, तो उसके लिए भी बाबा ने यही बताया है कि आप अशरीरी होकर रहो, निराकारी बनकर रहो और कर्म में न्यारे रहो। तो ये 3 जो बाबा ने स्टेजेस बताई है, वो बाबा ने कहा कि वो इन 3 बातों को धारण करेंगे ना जितना जितना, तो आप अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे और फिर जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न है ना, उन्हों से भी आप बच पाएंगे। तो हमें ये शिक्षा स्वरूप बनना ही है। आज की मुरली से हम ये होमवर्क भी लेंगे। और फिर बाबा ने कहा कि ये तो हमारा रिवाइज कोर्स चल रहा है, ये तो हम सभी को पता है, राइट। क्योंकि कई थोड़े बच्चों ने बाबा को प्रश्न भी पूछा था कि बाबा आप अन्य तन में क्यों नहीं आते, पहले जैसे आप साकार में वाणी जैसे चलाते थे वैसे क्यों नहीं चलाते हो, क्यों आपने भाषा बदल दी, क्यों तरीका बदल दिया। तो ऐसे बच्चों के थोड़े प्रश्न थे, तो बाबा ने उसका उत्तर भी बहुत ही रमणीक तरीके से दिया है। और बाबा ने कहा कि आपका लक्ष्य क्या है। हमें तो चलना है ना, गुरु के साथ उड़कर चलना है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा को सैंपल बनाकर हम हमारे सामने रखा है। तो बाबा ने कहा कि हमें साकार तन के हर कर्म, ब्रह्मा बाबा के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना है, अपने को कंपेयर करना है। उनको देखते देखते हमें भी उनके समान 1 सेकंड में उड़ जाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा कैसे कर्मातीत बनकर 1 सेकंड में उड़ गए, वैसे ही हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते करते हमें उड़ जाना है। तो बाबा ने कहा कि जैसे अभी तो सिर्फ आपको मिलने का कार्य कर रहा हूं मैं, आपको बहलाने का कार्य कर रहा हूं मैं अभी तो अव्यक्त शिक्षाओं द्वारा, और फिर हम उड़ेंगे साथ में, उड़ाने के लिए भी आया हूँ, हम सबको साथ में ही उड़ना है। तो ऐसे आज बाबा ने बहुत ही सुंदर, छोटी सी वाणी है लेकिन बहुत सुंदर वाणी है। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वाणी, तो उसके अशरीरी, निराकारी और न्यारा, उसका हम डेफिनेशन भी लेंगे। तो
चलिए बाबा की वाणी सुनते हैं। तो बाप किसको देख रहे हैं? बच्चों को देख रहे हैं। आज मुरली में क्या सुना था? आप सभी किसको याद करते हो? तो किसी ने जवाब दिया, बाप, टीचर, सतगुरु को, तीनों को। तो बाप दादा भी सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन तीनों संबंधों से, तीनों रूप से देखते हैं। बच्चे तो सभी हैं, लेकिन टीचर रूप में क्या देखते हैं? नंबरवार स्टूडेंट को देखते हैं। और गुरु रूप से किसको देखते हैं मालूम है? नंबरवार फॉलो करने वालों को। तो जिन्होंने फॉलो किया है और जिन्हों को अभी करना है, दोनों को देखते हैं बाबा। मुख्य फॉलो कौन सा है? गुरु रूप से जो शिक्षा देते हैं उसमें मुख्य फॉलो किसको करना है? गुरु रूप से मुख्य फॉलो क्या है? तो किसी ने जवाब दिया, याद की यात्रा फॉलो करना है। तो बाबा ने जवाब दिया, याद की यात्रा तो एक साधन है। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। याद की यात्रा साधन है, लेकिन वो भी किस लिए कराते हैं? तो किसी ने जवाब दिया, दूसरों की सदगति करने के लिए। तो बाबा कहते हैं, पहले अपने को क्या फॉलो करना पड़ेगा? याद की यात्रा भी किस लिए सिखाई जाती है? तो अभी बाबा बता रहे हैं जवाब। सभी ध्यान से नोट डाउन करना और अंडरलाइन भी करना ये पैरा। गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है, अशरीरी। अशरीरी मीन्स बॉडीलेस स्टेज, जिसमें हमें शरीर का भी भान नहीं रहता है, कर्मेंद्रियों का भी भान नहीं रहता है, कर्मेंद्रियां अपनी तरफ नहीं खींचती है और मन बुद्धि भी अब हमें अपनी तरफ नहीं खींचे। इसी को अशरीरी स्टेज कहा जाता है, बॉडीलेस। फिर दूसरा है निराकारी स्थिति, जो है हमारी आत्मिक स्थिति, बिंदु स्टेज, बीज रूप स्थिति, बिंदु। और तीसरा है न्यारा बनना। तो न्यारा बनना माना देह में रहते हुए देह के भान से न्यारे रहना। मीन्स हम विदेही या तो देही अभिमानी होकर के कर्म करें, लेकिन कर्मों के प्रभाव से परे रहें। जैसे कि देही आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा या तो शरीर द्वारा कार्य करा रही है, तो इसे न्यारा और अलौकिक कहते हैं। तो बाबा ने कहा, गुरु रूप से मुख्य फॉलो यही करना है कि अशरीरी, निराकारी, न्यारा बनना। मीन्स बाबा ने एक ही बात को तीनों एंगल से बताया है। न्यारा बनना मीन्स कर्म के हिसाब से न्यारा बनना, न्यारा रहना। और अशरीरी और जो निराकारी है वो बुद्धि, मन बुद्धि की स्टेजेस है। बाबा ने वो एंगल से भी कहा है कि अशरीर मीन्स शरीर को ध्यान में रखते हुए अशरीर रहना है। मीन्स मर जीवा, जैसे मुर्दा होता है, जैसे हम मर जाते हैं तो कोई शरीर को कुछ असर नहीं होती है, तो वो है बॉडीलेस स्टेज। और निराकारी मीन्स आत्मिक स्थिति। तो याद की यात्रा भी इसलिए करते हैं कि साकार में रहते निराकार और न्यारे अशरीरी हो रहें। जब अशरीरी बनेंगे तब तो गुरु के साथ जा सकेंगे। तो बाबा ने कहा हमें कि जब आप अशरीरी बनेंगे ना, तभी हम गुरु के साथ उड़ सकेंगे। मीन्स अशरीरी या तो बिंदु स्वरूप में, तभी हमें शरीर भी अपनी तरफ नहीं खींचे, मन बुद्धि भी अपनी तरफ नहीं खींचे, आत्मा अपने संपूर्ण संपन्न स्वरूप में तैयार हो बाबा के साथ उड़ने के लिए। तो उसके लिए याद की यात्रा ये साधन है और बहुत पावरफुल साधन है ये, तो हमें इसमें पक्का रहना है। मुख्य रूप से तो यही फॉलो कर रहे हो और करना है। तो टीचर रूप का पार्ट अभी चल रहा है। अभी बाबा टीचर रूप के पार्ट में आते हैं या पूरा हो चुका है? बाबा पूछ रहे हैं हमें। रिवाइज कोर्स टीचर करा रहे हैं या अपने आप कर रहे हो? तो किसी ने कहा उनकी मदद है। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ाते नहीं है, लेकिन मदद है। रिवाइज कोर्स के लिए स्कूल से छुट्टी ली जाती है, जिसको होमवर्क कहा जाता है, लेकिन टीचर का कनेक्शन रहता है। जैसे हम स्कूल में टीचर को टच बेस करके हम पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आंसर या कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकते हैं।
तो बाबा कहते हैं कि रिवाइज कोर्स में टीचर का सिर्फ कनेक्शन रहता है, साथ नहीं रहता, सिर्फ कनेक्शन रहता है। कनेक्शन तब तक है जब तक फाइनल पेपर हो। रिवाइज कोर्स के लिए टीचर हर वक्त साथ नहीं रहता है, तो अभी टीचर दूर से ही देख रेख कर रहे हैं। तो अभी बाबा कहते हैं फिर मैं भी अभी दूर से ही आप बच्चों को देखता हूँ, ऊपर से। कहाँ भी कोई मुश्किलात हो तो पूछ सकते हो, लेकिन जैसे पढ़ाई के समय साथ रहते थे वैसे अब साथ नहीं। अभी ऊपर से बैठकर अच्छी रीति देख रहे हैं कि रिवाइज कोर्स में कौन कौन कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से और उमंग उत्साह से कोर्स को पूरा कर रहे हैं। अटेंशन रखेंगे हम। बाबा ने 3 बातें ध्यान खिंचवाया है कि हम रिवाइज कोर्स अभी कर रहे हैं, तो कौन 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 कितनी शक्ति से, कितनी मेहनत से और कितने उमंग उत्साह से इसको पूरा कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें कहा कि ये हमें पूरा करना है, कैसे भी करके इससे डटे रहना है इसमें। ऊपर से बैठ दृश्य कितना अच्छा देखने का रहता है। जैसे यहाँ ऊपर संदली पर मिस बाप दादा बता रहे हैं, बाबा जहाँ आए हैं वहां बैठकर देखने में और नीचे बैठ देखने में फर्क होता है ना। इनसे भी ऊपर कोई बैठकर देखे तो कितना फर्क होगा। बुद्धि बल से महसूस तो कर सकते हो, क्या अनुभव होता है। आज अनुभव सुनाते हैं। तो अभी बाबा हमसे बात अपना अनुभव सुनाते हैं। अनुभव सुनने और सुनाने की तो परंपरा से रीत है। तो वतन में रहते क्या अनुभव करते हैं। वतन में होते भी टीचर का कनेक्शन होने के कारण देखते हैं कि कोई कोई बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं। अभी बाबा हमें अपना ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं कि बाबा ऊपर से हमें कैसे देखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई कोई तो बहुत अलौकिकपन से पढ़ाई को रिवाइज कर रहे हैं, फिर कोई समय गंवा रहे हैं, तो कोई समय को सफल कर रहे हैं। तो जब देखते हैं कि समय को गवा रहे हैं तो मालूम क्या होता है। तरस तो आता है, लेकिन तरस के साथ साथ जो संबंध है वह संबंध भी खींचता है। फिर दिल होती है कि अभी अभी बाबा से छुट्टी लेकर साकार रूप में उनका ध्यान खिंचवाए, लेकिन साकार रूप का पाठ तो पूरा ही हुआ, इसलिए दूर से ही सकाश देते हैं। बाबा जैसे साकार रूप में लाल झंडी दिखाते थे ना, वैसे ही वतन में भी। लेकिन देखने में आता है कि अव्यक्ति रस को, अव्यक्ति मदद को बहुत थोड़े ले पाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा हमें इशारा दे रहे हैं कि आप अगर अव्यक्ति स्थिति में रहते हो ना बच्चे, तो आपको मैं मदद भी देता हूँ, ये आपको कैच करनी है। तो ये हम सभी ध्यान में रखेंगे कि जितना जितना हम रिवाइज कोर्स करते हुए अव्यक्ति स्थिति में रहने की प्रैक्टिस ज्यादा रखेंगे, उतना बाबा हमें ज्यादा अव्यक्ति रस भी दिलाएंगे। जैसे बाबा अव्यक्ति मिलन का अनुभव करने के लिए बताते हैं ना हमें कि आप अव्यक्ति मिलन का अनुभव करो, दिल से करो, अमृत वेले ऐसे इच्छा रखो कि मुझे आज अव्यक्ति मिलन करना है, अंतर्मुखी रहकर तो मैं कराऊंगा। तो बाबा की ये मदद भी हमें मिल पाएगी। तो हम सभी बच्चों को ये ध्यान रखना है। फिर बाबा कहते हैं जो भी रास्ता तय करते विघ्न आते हैं, उन विघ्नों को पार करने के लिए मुख्य कौन सी शक्ति चाहिए। तो किसी ने जवाब दिया सहन शक्ति। सहन शक्ति से पहले कौन सी शक्ति चाहिए। विघ्न डालने वाली कौन सी चीज है। तो किसी ने जवाब दिया माया। सुनाया था कि विघ्नों का सामना करने के लिए पहले चाहिए परखने की शक्ति, फिर चाहिए निर्णय करने की शक्ति। और जब निर्णय करेंगे ना कि यह माया है या यथार्थ है, फायदा है व नुकसान, अल्पकाल की प्राप्ति है व सदाकाल की प्राप्ति है, तो जब निर्णय करेंगे तो निर्णय के बाद ही सहन शक्ति को धारण कर सकेंगे। पहले परखना और फिर निर्णय करना है। जिसकी निर्णय शक्ति तेज होती है वह कब हार नहीं खा सकता। ये हम अंडरलाइन करेंगे। हार से बचने के लिए अपनी निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति को बढ़ाना है। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है। अब बाबा हमें पूछते हैं
याद की यात्रा तो आप झट कह देते हो, लेकिन याद की यात्रा को भी बल देने वाला कौन सा ज्ञान अर्थात समझ है, वह भी स्पष्ट बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमें ये बहुत सूक्ष्म में ले जाते हैं कि आप याद की यात्रा भी क्यों करते हो, क्या इससे हासिल होगा, वो आप समझो। बाबा कहते हैं टोटल तो रखा है, लेकिन टोटल में जैसे हम बाबा कहते हैं ना कि जब याद की यात्रा हम जब झट से जवाब दे देते हैं, तो बाबा ने कहा ये याद की यात्रा तो टोटल है, लेकिन टोटल में कहाँ कहाँ फिर टोटा मीन्स घाटा भी पड़ जाता है। तो स्कूल में कई बच्चे एक दो को देखकर टोटल तो निकाल देते हैं, लेकिन जब मास्टर पूछता है कि टोटल कैसे किया तो मूंझ जाते हैं। तो आप टोटल मीन्स याद की यात्रा तो कह देते हो, लेकिन वो टोटल किस तरीके से होगा वो भी तो जानना है ना। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य किस बात की आवश्यकता है, बाबा ने फिर से पूछा। तो किसी बच्चे ने जवाब दिया होगा विचार सागर मंथन। तो विचार सागर मंथन करते करते सागर में ही डूब जाए तो कई बैठते हैं विचार सागर मंथन करने, लेकिन कोई कोई लहर ऐसी आती है जो साथ लेकर जाती है। जैसे हम सभी ने कई बार ऐसे अनुभव भी किया होगा कि हम कोई एक पॉइंट के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा पॉइंट भी आ जाता है ना, मन में टच हो जाता है, तो वो अपनी तरफ खींच लेता है और हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। तो बाबा यही बता रहे हैं, जैसे कोई भी स्थूल शारीरिक ताकत कम होती है तो ताकत की खुराक दी जाती है, वैसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मुख्य खुराक यही है जो पहले सुनाया, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। मीन्स अशरीरी हम बॉडी के भाव से लेंगे तो जैसे कोई अशरीर हमें अपनी तरफ खींचे नहीं, देह भान कर्मेंद्रिया मन बुद्धि कुछ भी नहीं खींचे हमें। निराकारी मीन्स आत्मा स्वयं फुल कंट्रोल में अपने बिंदु स्वरूप में स्थित। और कर्म में न्यारे मीन्स कर्म करते हुए भी हम डिटैच रहे, मीन्स आत्मा को अपने संपूर्ण कंट्रोल में देही अभिमानी होकर देह से कर्म कराएं, और अलौकिकता मीन्स न्यारा डिटैच रहकर कर्म करें। तो बाबा कहते हैं कि निराकारी व अशरीरी अवस्था तो हुई बुद्धि तक, लेकिन कर्म से न्यारा भी रहे और निराला भी रहे, मीन्स हमें डिटैच भी रहना है, निराला मीन्स अलौकिक भी रहना है। तो जो हर कर्म को देख कर के लोग भी समझे कि यह तो निराला है, यूनिक है, यह लौकिक नहीं लेकिन अलौकिक है। तो निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। तो बाबा ने हमें ये मुख्य 3 अभ्यास बताए। जितना इन बातों को धारण करेंगे उतना ही अपने विघ्नों को भी मिटा सकेंगे, और दूसरा है फायदा कि जो सृष्टि पर आने वाले विघ्न है उन्हों से बच सकेंगे। ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। ये दोनों विघ्न हमारे लौकिक या अलौकिक जीवन में आने वाले विघ्न जो है वो, और जो सृष्टि पर लास्ट अंत के समय आने वाले विघ्न है वो भी। शिक्षा तो बहुत मिलती है, लेकिन अब क्या करना है। अभी बाबा पूछ रहे हैं कि हम अभी शिक्षा तो हमने बहुत ली है अब तक बाबा से, तो अभी क्या करना है, उसका स्वरूप भी बनना है ना। तो शिक्षा स्वरूप बनना है। शिक्षा और आपका स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा फुल संपन्न और संपूर्ण है ना, फुल फल स्वरूप है आत्मा, एकदम संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। हमारा जो यहाँ का देवी देवता स्वरूप है वो हमारा फल स्वरूप है पूरा। तो वो हमारा शिक्षा, और बाबा ने जो हमें शिक्षा देकर हमें देवी देवता बना रहे हैं, वो शिक्षा और हमारा स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। आपका स्वरूप ही शिक्षा होना चाहिए, और ये शिक्षा है हमें अपने को आत्मा समझना है और अपने को आत्मिक स्वरूप में संपूर्णतः स्थित रखना है। स्वरूप से ही शिक्षा दी जाती है, ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। स्वरूप, अपने स्वरूप से हमें शिक्षा देना है। जैसे बाबा हमेशा टीचर को भी एग्जाम्पल देते हैं कि टीचर्स को भी अपने फीचर से शिक्षा देनी है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कई बातों में वाणी से शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन अपने स्वरूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब शिक्षा स्वरूप बन करके अपने स्वरूप से शिक्षा देनी है।
शिक्षा तो बहुत मिली और कोर्स तो पूरा हुआ ना। अभी आते हैं बाबा प्रश्नों पर जो बच्चों ने पूछे थे। एक प्रश्न पूछा था कि अब जो बाप दादा अन्य तन में आते हैं तो जैसे साकार रूप में मुरली चलाते थे वैसे ही क्यों नहीं चलाते? क्या वैसे ही मुरली नहीं चला सकते हैं? क्यों भाषा बदली? क्यों तरीका बदला? ऐसे प्रश्न बहुतों को उठते हैं। तो जबकि तुम भाषण कर सकते हो तो बाप दादा को कोई भी तन द्वारा मुरली चलाना मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं? तो दो चार ने अपने विचार सुनाए। बाबा ने कहा, जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते हैं। वह कोर्स था उसी तन द्वारा पूरा हो चुका है, ब्रह्मा तन के द्वारा। अभी अभी तो आते हैं मिलने के लिए और बहलाने के लिए। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जबकि बाबा ने पूरा हमें इतना अव्यक्त कोर्स, पूरा रिवाइज कोर्स पढ़ाया है इतने सालों तक, 1969 से लेकर 2017 तक। तो बाबा ने कहा ये भी कोर्स है मिलने के लिए और बहलाने के लिए। और मुख्य बातें कौन सी है? जैसे कि अशरीरी कर्मातीत बन करके क्या किया? 1 सेकंड में पंछी बन उड़ गया ना। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बता रहे हैं कि साकार शरीर से 1 सेकंड में उड़े ना, तो अब पढ़ाई पूरी हुई। क्योंकि बाबा ने तो वो करके दिखाया ना, ब्रह्मा बाबा ने ये करके दिखाया। पढ़ाई वही थी और ब्रह्मा बाबा ने वही पढ़ाई पढ़कर 1 सेकंड में पंछी बनकर उड़ के दिखाया हमें। तो बाबा ने ये कहा कि अब पढ़ाई पूरी हुई है, बाकी अब और एक कार्य रहा हुआ है, वो है साथ ले जाने का। इसलिए अब सिर्फ मिलने के लिए, अव्यक्त शिक्षाओं से बहलाने के लिए और उड़ाने लिए आते हैं। पढ़ाई के पॉइंट्स, पढ़ाई का रूप अब नहीं चल सकता है। अभी कोर्स रिवाइज हो रहा है, लेकिन कितने समय में रिवाइज करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं अभी हम सबसे। कितने तक कोर्स पूरा हुआ है? अभी यह सभी को निर्णय करना है कि कहाँ तक रिवाइज कोर्स हुआ है और कितना समय अब और चाहिए। साकार तन के हर कर्म, हर स्थिति से अपने को भेंट करना, यह लक्ष्य रखते हुए अपने को देखो। तो बाबा ने हमें एग्जाम्पल बताया है कि ये है ब्रह्मा बाबा, उनको सामने रखकर हमें अब कंपीट करना है, अपने को पूरा करना है, भेंट करना है। यह लक्ष्य रखते अपने को देखो, फिर पता पड़ेगा कि कहाँ तक है। लक्ष्य तो बता दिया कि कैसे अपने को परखना है और फिर उत्तर देना। अच्छा, अभी बाबा दूसरे प्रश्न की ओर लेके जा रहे हैं हमें। दूसरा प्रश्न यह देते हैं, होमवर्क तो तुम्हारा चल ही रहा है, रिवाइज कोर्स अभी बाबा ने बताया, वो शिक्षा स्वरूप बनकर के शिक्षा देनी है सबको, तो ये है हमारा होमवर्क। उसमें विशेष ध्यान खिंचवाते हैं, यह जो पाठ भावी प्रमाण हुआ है उस साकार रूप को अव्यक्त क्यों बनाया? ये बहुत महीन गहरा प्रश्न बाबा ने पूछा है। इसके भी कई गुह्य रहस्य है। इसकी गहराई में जाना, सागर की लहरों में नहाने नहीं लग जाना, लेकिन सागर के तले में जाना। फिर जो रत्न मिले वह लेकर आना, और यह सोचना कि इनका गुह्य रहस्य ड्रामा में क्या नुंदा हुआ है। ऊपर कोई गुह्य रहस्य है, बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। ये हम अंडरलाइन करेंगे। ये ड्रामा का पॉइंट बाबा ने इतना गुह्य बताया है कि बाबा भी देखो कितने ड्रामा के इस पॉइंट को एकदम हमें फर्मली बताते हैं। और बाबा भी बताते हैं कि ये ड्रामा का पॉइंट जो भी हो रहा है उसमें गुह्य रहस्य है, क्योंकि बिना रहस्य के तो ड्रामा में कुछ भी होता नहीं है। तो बिना रहस्य के तो कोई भी चलन हो ही नहीं सकती। अच्छा, अभी टाइम हो गया है, तो इसी के साथ हम विराम करते हैं और 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए सिस्टर, निधि सिस्टर। निधि सिस्टर, आप माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। आप लोग सब मेन रूम में है ना? हाँ कोई हाँ रूम जी में भाई। एलोकेट हुआ है आपको? ओम शांति। हाँ जी भाई जी। आप मेन रूम में है ना, कोई रूम एलोकेट हुआ है आपको? हाँ मेन रूम में है भाई जी, 8 रूम में। मेन रूम में है। जी जी, तो आप लोग प्लीज शेयरिंग कीजिए। बाकी रूम्स एलोकेट हो चुके हैं, हम आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ जी, नमिता साहू जिनका नंबर है, हैंड रेज किया है, उन्हें शेयर कीजिए प्लीज। निधि सिंह आप शेयर कर सकते हैं। नमिता सिस्टर का वॉइस नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। किसी को वॉइस सुनाई दे रहा है नमिता जी का? ओम शांति भाई जी। भाई शायद जी कुछ एरर था, आप लोग शेयरिंग हाँ कर अभी सुनाई दे रहा है। सकते हैं। अभी सुनाई दे रहा है। हाँ पहले से ऑन है तो
हाँ, कुछ वो मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, आज प्रफुल्ल भाई ने नई सेवा दिया था। हाँ प्लीज हाँ हाँ, ऐसे कोई बात नहीं। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि शिक्षा और स्वधर्म अलग नहीं होना चाहिए। स्वधर्म माना स्वरूप बनना। कोई बातें वाणी से नहीं दे जाती है, पर स्वरूप से शिक्षा दे जाती है। जब हम सभी आत्मा पक्का समझते हो तो उसको स्वरूप बनना है। ज्ञान तो सिर्फ सुनना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। किसी में अनुभव भी होता है, अनुभव से भी आनंद मिलता है। बाबा ने कहा हम रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, लेकिन इसको धारण नहीं कर पाते तो स्वरूप नहीं बन पाते। इसीलिए शिक्षा जो मिली है उसको धारण करना है तो स्वरूप बनना है। जब हम आत्मिक स्थिति में रह पाएंगे तो आत्मा की सारे गुण भी हम धारण कर पाएंगे। तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ जितना कहेंगे तो शांत नहीं बन पाएंगे। जब तक हम आत्मिक स्थिति में न रहे तो बाबा ने कहा पहले खुद को आत्मा समझो। खुद को आत्मा समझो तो अपने स्वरूप को पहले समझकर स्थित होने से स्वरूप भी बन पाएंगे। तो कोई भी घटना हो तो बाबा याद आए, तो पहले बाबा याद आए यह भी होता है। जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, खुद को समझेंगे मैं आत्मा हूँ तो परमात्मा ही याद आए। ऐसे जो भी शिक्षा दूसरों को देते हैं तो दूसरों को भी आत्मा समझकर देने में वो भी समझ पाएंगे। तो बाबा ने बोला कि शिक्षा देने के पहले खुद को आत्मा समझो और स्वरूप बनो। ओम शांति। जी रंजना, आप शेयर कीजिए। बाबा ने कहा कि एक बार रंजना, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। सर हाँ जी, हाँ हो गया, आप शेयर कीजिए। तो बाबा ने फिर कहा कि बाबा ने पूछा कि शक्ति कौन सी चाहिए, तो सबने कहा सहन शक्ति। तो बाबा ने कहा पहले निर्णय शक्ति चाहिए। निर्णय शक्ति होगी, और निर्णय शक्ति किस बात से आएगी? बाबा ने कहा यही पॉइंट मैंने अपने लिए लिया है कि निर्णय शक्ति बढ़ाने का मुख्य साधन बाबा ने बताया। बच्चों ने तो बताया याद की यात्रा, तो बाबा ने कहा ये तो एक साधन है, ये तो टोटल है याद की यात्रा। तो लेकिन मेन चीज क्या जरूरत है, तो अशरीरी निराकारी और कर्म में न्यारा प्यारा अलौकिक बनना। तो ये मैंने अपने लिए, बाबा ने यही कहा कि विघ्नों का सामना करने के लिए भी परखने की शक्ति और फिर निर्णय करने की शक्ति चाहिए, उसके बाद चाहिए सहन शक्ति। ओम शांति। जी कविता सिस्टर, आप शेयर कीजिए, अनम्यूट कीजिएगा पहले अपने को। ठीक है कविता। नीलम सिस्टर, आप भी अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं, शायद कविता सिस्टर। कविता सिस्टर, आप कर पाए अनम्यूट? हाँ आप बोल सकते हैं, अभी आपका अनम्यूट हो गया। ठीक है कविता। ठीक है, ठीक है हेमलता, आप ट्राई कर सकते हैं, अनम्यूट करें अपने को।
जी शेयर कर सकते हैं। वीकेंड हाँ जी, अब मेरा हो गया अनम्यूट। जी ओम सिस्टर शांति। शेयर कीजिए नीलम सिस्टर। ओम शांति भाई जी, मैं नीलम सूद बोल रही हूँ। जी जी आप कीजिए प्लीज। हाँ, वो आपकी तरफ से अनम्यूट नहीं था ना, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। हाँ तो अभी कैसे हुआ फिर आपका? मैंने मैसेज किया आपको, शायद तब हुआ। चलिए अब शेयर कीजिए। बाबा ने बोला है कि विघ्न पार करने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए। तो बाबा ने बोला है कि विघ्न पार करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमारे को सहन शक्ति। जो भी विघ्न हमारी रास्ते में माया डालती है, उन विघ्नों को पहले परखना है हमें, फिर उसके बाद हमको निर्णय करना है कि हम कौन सी माया ने किस तरह का हमारे साथ झंझट किया है, किस तरह का विघ्न डाला है। पहले उस विघ्न को हमको परखना है। जब हम उस विघ्न को परख देंगे तो उसके बाद हमारे मन में हमें निर्णय करने की शक्ति कि अब हमें इसके लिए क्या निर्णय करना है, क्या क्या माया ने हमें नुकसान पहुंचाया है और ये नुकसान हमारे अल्प काल के हैं या सदा काल के। तो इसको चेक करके हमको निर्णय शक्ति को अपनाना है। निर्णय शक्ति जब हम धारण कर लेंगे तो उसके बाद ही हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आएगी। तो पहले परखना है, फिर बाबा ने कहा है निर्णय करना है। तो इसको पहले परखना है, फिर निर्णय करना है। तो इसके लिए जैसे हम छोटा सा एक अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं जॉब में हूँ तो मैं कहीं कुछ कि कई बार अपने सीनियर से किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हमें उन लोगों को उधर कॉल किया जाता है कि आप आइए हमसे मिलिए डायरेक्टली। तो मैं ऐसे ही किसी इंसिडेंट हुआ तो मैं को कॉल किया कि आप आइए मुझे मिल के जाइए। तो मैं गई वहाँ पर। मैं बाबा को रास्ते में याद करते हुए कि बाबा जो भी होगा आपने देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें। तो बाबा के वहाँ गई, वहाँ वो थोड़ा सा मुझे ऊपर स्कोल्ड किया। तो मैं जबकि मेरा गलती नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो मेरा गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो शाउट करते रहे करते रहे करते रहे। फिर उसके बाद मैं शांत रही, मैंने कुछ नहीं किया और उसके बाद मैं अपने सीट पर वापस आ गई। जब वापस आई तो थोड़ी देर बाद मैं चेंज करके अपने घर के लिए निकल गई। तो मेरे जो बाकी के रेस्ट ऑफ द मेरा स्टाफ था उसको उन्होंने वापस आए और आकर उनको बोला कि आपकी मैडम कहाँ गई। तो उन्होंने कहा वो तो चली गई, उनका ड्यूटी ऑफ हो गया। तो बोलते हैं ओके। उनको बोलना मेरी तरफ से सॉरी बोलना कि मैंने उनके साथ मिसबिहेव किया, मुझे ठीक नहीं की लगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock मेरे पास आए और मुझे सॉरी बोलने लगे कि मैम सो सॉरी, हम ऐसा मेरा बिहेव नहीं था, पता नहीं उस समय क्या हो गया था, मैं इतने एकदम शाउट कर गई आपके ऊपर, मुझे अच्छा नहीं लगा, रियली आप मन पे नहीं लेना कोई बात। फिर मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, आप हमारे सीनियर हैं, आप हमारे बॉस हैं, अगर आपने कुछ कह दिया, मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। तो मैं एकदम बाबा को साथ लिया। तो उस समय अगर मैं भी शाउट कर जाती तो बात खराब हो जाती ना। तो ये मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिया कि 2 मिनट के लिए सहन करने से मुझे कितना बड़ा वो हुआ कि मैं किसी भी तरह की बुरी भावना से या कोई गलत ख्याल से बच गई। फिर मैं बाबा की छोटे-छोटे से पॉइंट्स को अपने लाइफ में इसी तरह से अनुभव करती रहती हूँ कि बाबा कैसे हम लोगों को नॉलेज देते हैं कि माया आई और उसको हमने परखा और हमने उसको निर्णय किया कि अब हमें क्या इस समय में सिचुएशन में करना है और फिर धीरे-धीरे उसको सहन किया तो परिस्थिति आई भी और चली भी गई। ये मेरा एक छोटा-सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओम शांति भाई जी। जी थैंक यू। अब आप लोग वैसे कर सकते हैं, कुछ ऑप्शन था, बाकी लोग अनम्यूट है तो डॉक्टर से बताना। ओम शांति। निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे बाबा ने कहा कि मुख्य खुराक यही है, अशरीरी, निराकारी और कर्म में न्यारे। तो अशरीरी जब मैं देह भान में हुई नहीं, जब मैं देह नहीं हूँ, तो मेरे से कोई भी गलत काम होगा ही नहीं। मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा हूँ तो आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। तो अशरीरी बन जाएंगे, निराकारी बन जाएंगे। तो कर्म में न्याय, आप ये सब पार्टिसिपेंट्स वापस आ चुके हैं।
तेजल सिस्टर आप homework भी थे। एक सेकंड ना गौरव भाई जी, एक चीज सभी को बतानी थी क्योंकि कल बहुत सारे कॉल्स आए थे कि देखिए जो अभी ज्वाइनिंग लिंक होती है, लास्ट वीक भी बताया था, वो ग्रुप में रोज नहीं पोस्ट करेंगे। पहले क्या करते थे कि मुरली क्लास के पहले भेजी जाती थी, लाइव अभी शुरू हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि ग्रुप्स में फिर बहुत सारे मैसेज चले जाते हैं, मुख्य मुरली के लिए फिर स्क्रॉल करना पड़ता है। तो सभी ध्यान रखें कि हमारी रोज की मीटिंग आईडी सेम है और आपको लिंक पे क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप जैसे आपका जूम ऐप ओपन करते हो, जॉइन अ मीटिंग पे क्लिक करते हो, तो उसमें राइट साइड में ड्रॉप डाउन में जो भी रिसेंट मीटिंग होती है, मोस्टली लास्ट में 3 डिजिट होगा या फिर डेली मुरली हिंदी, उससे आपको सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है। इस मीटिंग के कोई पासकोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा 11 डिजिट का मीटिंग आईडी है। या तो आप ऐसे कर सकते हो या तो आप ग्रुप के अंदर डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी जब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी जानकारी आ जाती है, व्हाट्सएप ज्वाइनिंग लिंक, मीटिंग ज्वाइनिंग लिंक, हिंदी ग्रुप, इंग्लिश ग्रुप। तो आपको डायरेक्ट लिंक से जुड़ना है तो वहाँ से जुड़ जाओ, या फिर बेस्ट हम क्या करते हैं कि जूम ऐप ओपन कर कर रिसेंट मीटिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। या फिर आप किधर नोट कर लीजिए 11 डिजिट मीटिंग आईडी, कोई भी को होस्ट चैट पे डाल दीजिए मीटिंग आईडी, ओम शांति ताकि भाई फिर जी, हमें रोज नहीं पोस्ट करना 11 पड़े। डिजिट की भी जरूरत नहीं है। मैं हाँ, तो जरूरत ज्वाइन नहीं है, करती हूँ उसमें, सिर्फ रिसेंट मीटिंग पे आप 9161 डायल करती हूँ तो अपने आप आ जाता है। हाँ वैसे भी कर सिर्फ सकते हैं, अच्छी विधि है। 916 ऐसे लिखते हैं तो ही रिसेंट मीटिंग आ जाती है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो हाँ जाता है। हाँ ठीक है। अच्छा अभी तेजल बहन जी आप योग करें और होमवर्क भी देवे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम यही होमवर्क लेंगे कि बाबा ने जैसे कहा ना कि सभी गुरु के साथ जाने के लिए, आने वाली विघ्नों से बचने के लिए, और मुख्य अभ्यास हमारा यही है कि हमें अशरीरी बनना है। तो अशरीरी बनने के लिए हम अभी ड्रिल करते हैं, यही अभ्यास लेंगे कि हम पूरा दिन आज अशरीरी बनकर रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबा ने जैसे ड्रिल कराई है अशरीरी की, तो बाबा के महावाक्यों से हम आज भी वही ड्रिल करेंगे। तो सभी तैयार हो जाए, जहां भी है बैठ जाएं अपने आत्मिक स्वरूप में। तो बाबा के ही महावाक्य है कि अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी, अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव। मन बुद्धि से परे, इस देह की कोई भी कर्मेंद्रियां मुझे आत्मा को अपनी तरफ ना खींचे। मैं आत्मा एकदम न्यारी बाबा के पास हूँ।
बाप की प्यारी हूँ। बाबा से शक्तियां भरते हुए अब मैं आत्मा वापस आ जाती हूँ अपने साकार तन में, भ्रुकुटी के मध्य स्थित होकर कर्म करते हुए न्यारी अवस्था में रहती हूँ। ओम शांति। तो आज हम पूरा दिन बार बार ऊपर जाएंगे, 1 सेकंड में अशरीरी बनकर बाबा से शक्तियां लेकर फिर शरीर में एंटर होकर कार्य करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तेजल बहन जी, थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। फिर हम कल मिलेंगे न्यू मुरली के साथ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति प्रफुल्ल ओम भाई जी, ओम शांति। शांति बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई Thank you everyone. Have a good day. Shanti to all. Morning. Have a nice day. शांति भाई जी। Shanti. ओम शांति भाई जी। हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक्स ओम बाप दादा, थैंक यू थैंक्स बाबा। परिवार। थैंक यू भाई Thank you, जी। Baba. Om थैंक यू Shanti. बाबा दीदी ओम शांति बाबा। for such a ओम wonderful explanation. शांति। Thank you शांति दीदी। भाई जी।